क्लास देखिए हम लिखते हैं कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस में हम लेते हैं, मान के चलो कि स्टिक जो प्राइस है, मान के चलो एक्सरसाइज प्राइस है वो है कितनी है, एग्जाम्पल लीजिए 300 रुपीज़। एक्सरसाइज प्राइस है 300 रुपीज़ और यानी कि स्टिक प्राइस है, और प्रीमियम है आपका, प्रीमियम है क्लास 35 रुपीज़। ठीक है, क्या है कि मार्केट में करंट में हमें मान के चल रहे हैं कि जो प्राइस है किसी भी शेयर्स का, मान के चलो वो 300 रुपीज़ है, और हम कॉल ऑप्शन पढ़ रहे हैं। तो जब हम कॉल ऑप्शन की बात करेंगे इसका मतलब है कि बायर की साइड से हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो बाय करना चाहेगा। वो कब बाय करना चाहेगा, जब उससे लगेगा कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि हमारे इस शेयर्स का रेट या कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स हो सकता है, उसका रेट इंक्रीज होगा। जब उसका रेट इंक्रीज होगा यानी कि शेयर मार्केट में शेयर्स की उछाल आएगा, तो उसे प्रॉफिट अर्न करना है। तो जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेगा, शेयर्स को परचेज करेगा। तो इससे जब शेयर को परचेज करता एक फ्यूचर डेट के लिए स्टॉक एक्सचेंज से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसे बोलते हैं हम क्लास ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे ऑप्शंस बाय कॉन्ट्रैक्ट, इसे लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। ये सब समझा चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मान के चलो ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। तो एक ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, 300 प्लस 35 बराबर 335। क्लियर हुआ क्लास? ये तो क्लियर हो ही होगा। अब मैं बताता हूँ प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है। मान के चलो आज आपने शेयर खरीद लिया, आप आज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया आज के देश में, कल रेट डाउन आ गया 300 से 395 हो गया, परसों और डाउन आ गया। ऐसे करते करते 3 महीने तक कितनी बार डाउन आएगा, कितनी बार अप जाएगा, इसे ही बोलते हैं हम क्लास क्या, एक्सपेक्टेड डेट, और इसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन कर सकते हैं आप शेयर का। तो हम ऐसे करते हैं कि रेट ऑफ एसेट प्राइस, या इसको बोलेंगे क्लास प्राइस ऑफ मोबिलिटी। हम यहाँ कर लेते हैं प्राइस ऑफ शेयर्स। शेयर्स की प्राइस कंटिन्यूसली चेंज होंगे। अच्छा, दूसरे में लेते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, परचेज करने की सोचेगा या नहीं सोचेगा, या कोई एक्शन नहीं लेगा, एक्सरसाइज करेगा या नो एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। तीसरा है क्लास ग्रॉस, उसको कितना ग्रॉस मिलेगा। और लिखते हैं कि उसका प्रीमियम कितना है, उसका प्रीमियम है। एक चीज़ और लिखेंगे नेट पे ऑफ। नेट पे ऑफ, नेट पे ऑफ क्या होता है। तो अब आपको 4 चीज़ें क्लास समझना है अच्छी तरह से। हम ज़्यादा लंबा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, आपको इसी में समझाएंगे। हम मान के चलते हैं क्लास कि जब उसने बोला कि स्टिक प्राइस 300 है, मान के चलो आज की डेट में इसका शेयर का रेट जो है 250 हो गया, फिर 270 हो गया, फिर 290 हो गया, 300 हो गया, 320 हो गया, 340 हो गया और 350 हो गया। ठीक है। और दूसरी साइड हम ऐसा कह सकते हैं क्लास थोड़ा सा, अब देखो प्रीमियम कितना है क्लास, प्रीमियम तो उसके 35,
35 सब में है 35 प्रीमियम तो उसने फिक्स ही है सबका। अच्छा, अब आपको कैसे निकालना है कि जब मार्केट में 250 रुपये, शेयर का रेट 250 रुपये हो गया, जब 250 आ गया तो जो बायर है, जो जिसने यक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्या उसके बारे में सोचेगा, क्या उसके बारे में एक्शन लेगा? तो नो, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, बोलेगा अभी रेट डाउन है, कुछ सोचेगा नहीं उसके बारे में। इस केस में जब सोचेगा नहीं उसको, तो क्या होगा, उसको कुछ मिला नहीं मिला। अगर नहीं सोचा तो उसका माइनस कितना जाएगा, 35 रुपीज़ उसका। जब उसने बोला था कि भाई रेट बढ़ेगा, लेकिन रेट बढ़ा नहीं, तो 35 रुपीज़ उसका क्या हो गया, माइनस चला गया। ज़्यादा कितना नुकसान हुआ उसका, 35 रुपीज़ का लॉस हुआ। रेट 270 हुआ, अरे तब भी नहीं सोचा उसने, भैया यार कुछ नहीं मिला उसको, इसका 35 चला ही गया। 290 आया, तब भी कोई हरकत नहीं करेगा, खरीदेगा नहीं वो, तो ग्रॉस नहीं आया और -35 ही चला गया उसका। अच्छा, 300 रुपये आ गया, तो क्या सोचेगा, यार इतना तो पहले मिल जाता, तो नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर भी नो एक्शन, नो ग्रॉस, ठीक है। और उसका कितना जाएगा, 35 रुपीज़ चला गया लॉस में। मार्केट में 320 रुपये रेट आ गया, 320 रुपये रेट आ गया, तो क्या करेगा वो, भैया 300 में तो था ही, 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब एक्सरसाइज करेगा, मान के चलो करेगा या नहीं करेगा, यस एक्सरसाइज करेगा, सोचेगा। तो अगर सोचेगा तो कितना मिलेगा उसे क्लास, उसको सिर्फ 20 रुपये से प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसने ऑलरेडी कितना दे रखा है, 35 रुपये ऑलरेडी पहले दे रखा है, तो माइनस उसका जो है माइनस में आ जाएगा। जो -35 था वो -15 में आ जाएगा, मतलब, लेकिन अभी उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अब मान के चलो क्लास रेट आ गया 340 बढ़ गया, वो तो खुश हुआ यार कि चलो रेट बढ़ रहा है। जब 340 हो गया तो क्या करेगा, वो सोचेगा लेने के लिए, यस एक्सरसाइज करेगा। उसको नेट कितना मिलेगा, 40 रुपये, लेकिन उसने कितना पे किया है, 35 रुपये उसका पहले से पे है, तो ओनली 5 रुपीज़ का सरप्लस आया, 5 रुपये कमाए। ठीक है भाई, 5 ही सही। एक्सरसाइज करेगा, 50 रुपये कमाएगा, तो उसको 15 रुपये का प्रॉफिट आया। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, जो आपको पीछे बताए थे कि मैक्सिमम लॉस तो उसका कितना हो सकता है, 35 का, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, बढ़ता जा सकता है। अगर मार्केट बूम करता गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट डाउन गया तो उसका सिर्फ 35 ही तो लॉस हो रहा है। ओके, ये समझ आ गया। अगर मैं इसी चीज़ को ग्राफ में बताऊं क्लास, तो कैसे समझाऊंगा, आप ये समझ लीजिए क्लास। स्पेस तो है इतने में समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपको चीज़ों का पता होता है एक्स वाई का, आप कॉमर्स और ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ का नीचे का क्या है क्लास, निगेटिव वैल्यू है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं प्रॉफिट, और नीचे क्या दिखाएंगे क्लास, लॉस, ठीक है। और इसको क्या बनाने जा रही हैं, अंडरलाइंग एसिड हो गया, ठीक है। नीचे बोलेंगे क्लास, हम क्या बोलेंगे, पे ऑफ, ये क्या हो गया, पे ऑफ, दिख रहा है, पे ऑफ किसका, पे ऑफ किसका बन रहा है, पे ऑफ, ये पे ऑफ बन रहा है ऑप्शन होल्डर का, ऑप्शन होल्डर का पे ऑफ है। अब बताइए मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है उसका क्लास, तो जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसका, मान के चलो ये -35 है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस उसका 35 रुपीज़ है। अच्छा, तो 35 रुपीज़ है, ठीक है। और वो किस पॉइंट पर, मान के चलो आप यहाँ पर लगाओ थे
एक्सरसाइज प्राइस कितना था? एक्सरसाइज प्राइस जो है आपका क्लास, मान के चलो ये 300 है, ठीक। अच्छा, और ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? जहाँ पर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पर उसका जो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो गया 350 पर, कितना हो गया? 350, 335 है, मान जो 350 पर हो गया, 335 पर हो गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ क्लास कैसे बनेगा। तो देखो आपको ये बनाना है कि जब 300 तक तो भैया उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। जब 300 तक था तो उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये तो लॉस में था। इसके बाद क्या होगा क्लास? इस तरह से जाएगा, तो क्या बनेगा? ये अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड है, समझते रहना, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट है क्लास, ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखाता है। और ये क्या दिखा रहा है? यहाँ दिखा रहा है लिमिटेड लॉस या लिमिटेड लॉस। उसका कितना से कितना लॉस हो सकता था? ओनली 35 रुपीज़ लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड आता है। तो जब हम इसको बनाएंगे क्लास, तो किसका बनाइए? ऑप्शंस बायर का बना, और इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस में क्या होता है कि हमेशा बायर की साइड से सोचेंगे कि उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और उसका आपको बताए थे कि मिनिमम लॉस उसका सिर्फ प्रीमियम जा सकता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड हो सकता है। 5 का हुआ, 15 का हुआ, बढ़ता जाएगा। ये एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए लिया है कि बहुत इजी तरीके समझाने के लिए। आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, देखो क्लास मैं बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? कॉल ऑप्शन लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो सॉल्व कीजिए। मान के चलो क्लास दिया गया है कि स्टिक प्राइस है 3 रुपीज़ दिया गया है, ऑप्शन प्राइस, ठीक है, और स्टिक प्राइस 100 है, ठीक है। आप देख लेना, ये पेज नंबर आपका है 52 पे या 159 पे। ये इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका भी ऐसा ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये तो था क्लास पुट ऑप्शन, सॉरी कॉल ऑप्शंस। अब ऐसे हम एक पुट ऑप्शन की बात करेंगे, तो कॉल ऑप्शन में हमेशा इस तरह से बनता है, अब पुट ऑप्शन में हमेशा देखना इस तरह से बनेगा। अब हम उसको कैसे बनाते हैं, तो आई एम गोइंग टू रेस नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे क्लास, ध्यान से समझना है, ओके। सो इट्स योर पुट ऑप्शन। अब हमें पुट ऑप्शन का मतलब होता है कि वो सेल करने की बात करेगा क्लास, कि जब मार्केट में प्राइस सेल करेगा, जब मार्केट में उसे लगेगा कि शेयर मार्केट का रेट डाउन होने वाला है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि जब रेट डाउन आएगा, जब लगता है कि शेयर मार्केट का डिक्रीज होने शुरू हो जाएगा, जब उसकी एक्सपेक्टेशन होगी, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हमें मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 महीने बाद रेट जो है 100 रुपये से गिर के 90 रुपये हो जाएगा, तो मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भैया 2 महीने बाद मैं 100 रुपये में आपको बेच दूंगा, क्योंकि वो भी तो सोच रहा है। मुझे पता है कि कल को प्याज का रेट 100 रुपये से आज 100 रुपये है, लेकिन 2 महीने बाद प्याज का रेट जो है, अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें कि 2 महीने बाद प्याज का रेट जो है 60 रुपये हो जाएगा, तो 2 महीने बाद अगर मैं बेचूं तो 60 में बेचूंगा, और अगर 2 महीने बाद मैं आज कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि ठीक है मैं 2 महीने बाद आपको 100 रुपये में दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में फॉल होने वाला है, और आप एग्रीमेंट हो गया ठीक है मैं 2 महीने बाद आपसे मैं 100 रुपये में खरीदूंगा। अच्छा, अगले को नहीं पता, जो बायर है खरीदेगा, लेकिन मुझे पता है कि सेलर की यार रेट डाउन जाएगा, जब रेट डाउन जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, 2 महीने बाद मैं 100 रुपये में ही बेचूंगा, जबकि मार्केट में कितना चल रहा होगा उस टाइम 60 रुपये चल रहा होगा। इस ऑप्शन को बोलते हैं पुट ऑप्शन। व्हेन सेलर हैज़ एक्सपेक्टेशन टू डिक्रीज द प्राइस इन फ्यूचर देन
करंट प्राइस के रेट पे वो फ्यूचर में ही बेचेगा, इसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन वो प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका हम पे ऑफ मैट्रिक्स बनाते हैं, इसको हम पे ऑफ कैसे बनाएंगे। तो क्लास एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए, मान के चलो पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शंस, ओके। पुट ऑप्शंस में लेते हैं, मान के चलो स्टिक प्राइस क्लास है, स्टिक प्राइस एक्सरसाइज प्राइस कितना है 480 है, ओके। एंड प्रीमियम कितना है, ठीक है, प्रीमियम आपको मैं दे रहा हूँ 40 रुपीज़, ठीक है, 40 रुपीज़ प्रीमियम है, 480 जो है क्लास स्टिक प्राइस है। और ब्रेक इवन पॉइंट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही दिया गया है और आपको लगता है कि इन फ्यूचर में मार्केट में इस शेयर का प्राइस डाउन जाएगा, 480 से डाउन जाएगा, तो आपने 480 में आज ही काउंटर कर लिया कि ठीक है 480 में मैं 2 मंथ बाद आपको दूंगा। प्राइस डाउन जाता है तो आपका फायदा है, प्राइस डाउन नहीं जाता तो यू हैव टू राइट सेल और नॉट, बिकॉज बायर के साइड से ऑब्लिगेशन है, मैं नहीं सेल करूंगा, पुट ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका मतलब होता है कि आप खरीदेंगे या सेल करेंगे या नहीं करेंगे, आप प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, हम आपको इसको करके दिखाते हैं। क्लास ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे आ जाएगा, कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, अब इसमें आप माइनस करेंगे क्योंकि नेगेटिव जा रहा है, कॉल ऑप्शन में प्लस करते थे, यहाँ पर आप क्या करेंगे क्लास माइनस करेंगे। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट में माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 480 माइनस 40 इज इक्वल टू 440, यानी कि 440 पे उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं आने वाला है, नहीं 4, यस ठीक है। अब आप चलिए एक्सरसाइज कीजिए, प्राइस को करते हैं क्लास, मान के चलो प्राइस लिखते हैं, प्राइस कितना चेंज हो रहा है। दूसरा लिखते हैं एक्शंस, मतलब वो एक्शंस करेगा या नहीं करेगा, रिक्वायरमेंट है या नहीं करेगा। ग्रॉस पे ऑफ, ओके। फिर लिखेंगे आप प्रीमियम कितना है, प्रीमियम और नेट पे ऑफ, ओके। सो हम एज्यूम करते हैं क्लास कि भैया 480 रुपये से नीचे जाने की बात कर रहा था वो, ठीक है, लेकिन सडनली जो है वो 400 रुपये से तुरंत जो है 400 रुपये आ गया। जब मार्केट में 400 आ गया, 420 आ गया, 440 आ गया, 480 आ गया, 490 आ गया, 500 आ गया, 530 आ गया। क्लास प्रीमियम कितना था, 40 40 40 40 40 40 एंड 40। अब बताइए क्लास, सबसे पहले आपको ये बताना है कि जब रेट 530 हो जाएगा, ऊपर से चलते हैं, जब रेट 400 हो जाएगा तो क्या वो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि देखो 480 में बोला था कि 480 से नीचे जाएगा ही जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो बेचना चाहेगा। तो हमें कहेंगे कि 480 पे बेचना आज का रेट है, तो भैया वो 400 रुपये में गया है तो वो तो 480 पे बेच रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 480 पे सेल कर रहा है, ठीक है। अब उसको कितना का फ़ायदा हुआ, 80 रुपीज़ का क्लास, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा यानी कि एक्शन करेगा। और ग्रास कितना है उसको, 400 रुपये का 480 यानी कि 80 रुपीज़ का फ़ायदा आया। कितना आया, 80 रुपीज़ का फ़ायदा आया, लेकिन 40 रुपीज़ उसका प्रीमियम दिया हुआ है, ओके। तो उसका कितना मिलेगा, 40 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया।
420 रुपये आ गया तो कितना अर्न करेगा क्लास? एक्सरसाइज करेगा। तब भी अगर मार्केट में रेट 420 आ गया तो 480 में उसका गुड्स बिक रहा है, तो 480 में है लेकिन मार्केट में 420 चल रहा है, तो उसको 60 रुपीज़ का ग्रॉस का फ़ायदा हो रहा है। तब भी वो 20 रुपीज़ क्या है क्लास? प्लस में है, 20 रुपीज़ प्लस में। ओके, 440 आता है तभी क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। कितना फ़ायदा हो रहा है? 40 का। तो यहाँ क्या होगा क्लास? जीरो प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि 440 पर ब्रेक इवन है, नो प्रॉफिट नो लॉस एट 440 प्राइस, बिकॉज 440 इज इक्वल टू 480 माइनस 40 इक्वल टू 440, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। वो क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा, लेकिन सोचेगा, लेकिन उसको कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्लास करेंगे। 480 आएगा तो कुछ नहीं सोचेगा, कितना उसका घाटा गया? 40 रुपये उसका माइनस चला गया। 490 गया, कोई फ़ायदा नहीं है, 10 रुपये उसका ऑलरेडी माइनस में जा रहा है, तो यानी कि एक्सरसाइज नहीं करेगा। नो एक्सरसाइज नो एक्सरसाइज, तो यहाँ उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सबके क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। और उसको कितना जा रहा है? 40, तो उसको कितना का? तो सब में -40 का उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है सेलर का? यार 40 रुपये जाएगा तो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट उसका भी अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि रेट जैसे ही डाउन चला जाएगा, हो सकता है 200 चला जाए, हो सकता है 300 चला जाए, तो प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड होगा। लेकिन लॉस कितना होगा उसका? मैक्सिमम जो प्रीमियम है उतना होगा। अब अगर इसी चीज़ को ग्राफ में दिखाएंगे तो आप ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? मान के चलो क्लास ये अंडरलाइंग एसेट है, प्राइस वो है, ठीक है। अब हम क्लास यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे लॉस। मैक्सिमम लॉस कितना है क्लास? 40 रुपीज़ का। मान के चलो ये 40 रुपीज़ है। अच्छा, उसका एक्शन रिक्वायरमेंट कहाँ पर है? 480 है, ठीक है। ये क्या है? 480 है। 480 पर वो रख रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ वो बेचे बाचेगा नहीं भैया, ठीक है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट इसका कहाँ है? जहाँ पर जीरो आएगा वो है आपका 440 है। 440 उसका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक। मान चलो ब्रेक इवन पॉइंट ये है उसका 440 है, और ये 480 है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? तो 480 पे क्या होगा उसका? 480 पे क्या जा रहा है उसका? ये क्या हो जाएगा? लॉस। मतलब तो ये लाइन क्या दिखाएगी क्लास उसका? ये लाइन उसका दिखाएगी लॉस को, और 440 पर ब्रेक इवन है। तो हम क्या करेंगे? ब्रेक इवन थोड़ा इधर बना दो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या करें क्लास? देखो ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। देखो पहले माइनस था सीधे, पहले उसको कितना का फ़ायदा हुआ? 20 का फ़ायदा हुआ, फिर कितना का हुआ? 40 का फ़ायदा हुआ। तो जैसे जैसे रेट 440 था, 480, 440, 420 पर 420 रुपये पर उसको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो मान के लो 420 यहाँ रखते हैं, तो 420 पर 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 400 रुपये पर उसको 40 का फ़ायदा हो रहा है। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि अगर जैसे जैसे रेट कम जाएगा, 200 रुपये हो जाता है, तो अगर ये प्राइस 200 हो जाता है तो कितना होगा क्लास? एक्शन करेगा, और कितना होगा? 480, 200, सीधे 280 का फ़ायदा हुआ, माइनस निकाल लीजिए 40 का, तो 240 का सीधे फ़ायदा हो जाएगा। तो अनलिमिटेड हो सकता है इसका। तो यानी कि ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ओके। क्योंकि मिनिमम लॉस कितना हो सकता है? इसके बाद लॉस नहीं होगा, लॉस तो हो रहा है, लेकिन 40 से ज़्यादा लॉस उसको नहीं हो सकता है। इस केस के बाद
उसके जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस उसका नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लॉस की कंडीशन है। तो इस क्लास को बोलेंगे क्लास पे ऑफ ऑप्शन होल्डर। ठीक है, पे ऑफ ऑप्शन होल्डर। लेकिन ऑप्शन होल्डर यहाँ पर कैसा है? सेलर की तरह है, तो इसे बोलेंगे सेल ऑप्शन या इसे बोलेंगे पुट ऑप्शन। ठीक है, तो पुट ऑप्शन में हमेशा सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से है और कॉल ऑप्शन हमेशा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉल ऑप्शन में कैसे बनेगा? ठीक है, यहाँ से जाएगा, फिर उस केस में इधर से आकर के वो इधर निकल जाएगा और इस केस में यहाँ से आएगा यार। ठीक है, तो उसको भी अनलिमिटेड होगा, इसको भी एक टाइम के बाद ही जाएगा। अनलिमिटेड तो नहीं कर सकते हैं, प्राइस गिरते गिरते कितना जाएगा? जीरो तो जाएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी प्रॉफिट होता है। तो क्लास ये आपका था कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन से अगर आपको दे दिया जाता है, एग्ज़ाम में अगर दे दिया जाता है कि भैया स्टिक प्राइस ये है, प्रीमियम इतना है, आप भैया उसका जो है पे ऑफ बना के दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे? अगर उसमें लिखा रहता है कि आप ये एक्सरसाइज करना है कि इफ़ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इफ़ शेयर मार्केट इंक्रीज होगा, तो इसका अगर एक्सपेक्टेशन बोला जाए, इंक्रीज की बात की जाएगी, तो आपको ये चीज़ समझ लेना है कि हमें यहाँ पर कॉल ऑप्शन वाला ग्राफ बनाना है। और जब ये बोलता है कि एक्सरसाइज करना है जब वो मार्केट में डाउन होने के चांस हैं, तो हमेशा आपको पुट ऑप्शन की तरह बिहेव करना है, यानी कि आपको, ठीक है, इस केस में पुट ऑप्शन वाला फार्मूला लगाना है। और जब भी पुट ऑप्शन का फार्मूला लगाएंगे तो प्रीमियम को स्टिक प्राइस से माइनस कर देंगे, जहाँ पर पॉइंट आएगा वो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। और सेल ऑप्शन में, कॉल ऑप्शंस में, बाई ऑप्शंस में आप क्या करेंगे? प्रीमियम को ऐड कर देंगे प्राइस स्टिक प्राइस में, तो जो पॉइंट आएगा वो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझाता तो मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, पढ़िए, समझिए। अगर नहीं समझ आता तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस विद यू। ओके।